आज से ठीक 1 साल पहले आज के दिन ही पहली बार देश में लॉकडाउन लगा था। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सर, पिछले साल 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था। उस समय जब ये लॉकडाउन की घोषणा की गई, सर कितनी बड़ी चुनौती थी आप लोगों के सामने इसको लॉकडाउन को देखते हुए? देखिए, दिल्ली सरकार ने तो एक दिन पहले ही लगा दिया था। जब दिल्ली में और देश में कोरोना स्टार्ट हुआ, फैलने लगा, तो एक्सपर्ट का कहना था कि भाई जिसका 14 दिन का साइकिल होता है, 14 डेज़ का साइकिल है, अगर 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए, लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो जो वायरस है वो जहाँ पर है वहीं रह जाएगा, उसके बाद फैल नहीं पाएगा। इसी हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट किया गया था। परंतु लॉकडाउन के बावजूद भी मतलब कोरोना जो एक्सपेक्ट किया गया था भी पूरे देश से ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे भी थे लोग कहते थे कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर होगा तो ख़त्म हो जाएगा। 32 डिग्री का बताया गया था, 32 डिग्री होगा तो ख़त्म हो जाएगा, पर 48 डिग्री भी हुआ तब भी ख़त्म नहीं हुआ। बरसात भी आई, सर्दी भी आई। तो ये जो वायरस कैसे बिहेव करेगा इसके बारे में कुछ ऐसा डेफिनेटली कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लॉकडाउन से एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिली कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इससे बचना है तो मास्क लगाओ। बिल्कुल सर, आपने कहा कि इससे बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम आज की बात करें, पिछले 24 घंटे में 1200 से ज़्यादा मामले सामने आए, एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं और चिंता का विषय भी है। सर, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए किस तरीके से आप लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाया है? एक सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप मास्क लगाइएगा, पब्लिक के अंदर जब भी जाते हैं तो मास्क लगाएंगे तो बिल्कुल। होता क्या है कि पहले भी क्या हुआ था, जब 4-5 महीने पहले लोगों को फटीक लगने लगा था कि भाई अब तो 8-10 महीने हो गए हैं घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो नवरात्रि के आसपास ना जब दशहरा आया तो लोग बहुत घरों से बाहर निकले, तो एकदम से बढ़ा। मतलब ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना लोग ज़्यादा पब्लिक में जाते हैं। और अब फिर से लगने लगा, 2-3 महीने दिल्ली में बहुत अच्छी कंप्लायंस रही, बहुत अच्छी कंप्लायंस रही। अब पिछले 10-15 दिन से कंप्लायंस थोड़ा रिलैक्स सी लग रही है, और मुझे लग रहा है दिल्ली में नहीं पूरे देश में है। और उसकी वजह से पूरे देश में धीरे धीरे मतलब कोरोना बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। अब फिर से लोगों को लग रहा है कि नहीं, अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो कोरोना फिर से आ सकता है। और लोगों को एक चीज़ ये भी लगने लगती है कि ख़त्म हो गया जी, वो ख़त्म नहीं हुआ। ये तो जैसे लक्ष्य पिक्चर नहीं देखी थी आपने, लक्ष्य में कहा था कि ये पाकिस्तानी है, जब उसको कहा ना कि ये तो लौट के आते हैं, ये भी पाकिस्तानी की तरह बिहेव कर रहे हैं कि ये लौट के आता है। तो मुझे लगता है जब लौट के आता है तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल अपने गार्ड्स को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 चीज़ें कहूँगा, मास्क लगाइएगा, जो भी एलिजिबल है वो अपना वैक्सीन लगा सकते हैं, लगाइएगा। सर, वैक्सीनेशन की बात आपने की और वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, लेकिन कई सारे लोगों के जहन में ये बात भी है कि अगर हमने वैक्सीन लगा लिया है तो शायद अब हम कोरोना से बच जाएंगे या हमें कोरोना नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें भी लोगों के मन में हैं। देखिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल जैसे पहले चल रहा था ना कि भी टेम्परेचर से कम हो जाएगा, आप वैक्सीन जरूर लगवाइएगा, बट उसके बावजूद भी मास्क भी लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई आपने वैक्सीन लगा लिया आप खुले घूमिएगा, चांस बिल्कुल नहीं देना है। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको सतर्कता रखनी जरूरी है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं डर है, तो ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने के लिए किस तरीके से आप लोग समझा रहे हैं? क्योंकि कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, कई सारी जगह पर लोग घर घर जाकर समझा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोगों की संख्या है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है। देखिए, दिल्ली में 10 लाख लोगों को लगाया जा चुका ऑलरेडी। दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि जो पोर्टल बनाया गया उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग इतने टैक्स हैवी नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन कराने में बड़ी दिक्कत लग रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग में रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनको 17 दिन बाद की डेट मिली या 10 दिन बाद की डेट मिली, जिस दिन डेट आई उस दिन वो बिजी हो गए, तो उस दिन आ नहीं पा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने अब क्या किया कि जितने भी सेंटर्स हैं, पहले ये 9 बजे से 5 बजे तक थे, अब इनको सुबह 9 से रात के 9 बजे तक कर दिया, 12 घंटे कर दिया है। और 3 बजे के बाद आप बिना रजिस्ट्रेशन के जा सकते हैं, कि शाम को 3 बजे से रात के 9 बजे तक आप बिना रजिस्ट्रेशन के डायरेक्टली चले जाइएगा और वैक्सीनेशन करा लीजिएगा। इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अभी देखो, दिक्कत आ रही थी लोगों को कि रजिस्टर कहाँ कराएं, कैसे कराएं, रजिस्टर करा लिया तो जाएंगे वहाँ पे चेक कराएंगे, तो बड़ा कन्फ्यूजन था, तो उसको ख़त्म कर दिया। सर, एक चीज़ और है कि दिल्ली में तमाम राज्यों के लोग आते हैं और दिल्ली के लोग भी दूसरे राज्यों में जाते हैं अपने काम से, तो जिस तरीके से वापस एक बार मामले बढ़ने लगे, तो क्या ये कारण भी जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ किया गया है? नहीं, ये लगता तो है बिल्कुल, क्योंकि देखो जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ी है, मेरे सामने भी कुछ ऐसे केस हैं, मतलब कोई पंजाब गया वापस आया तो कोरोना हो गया, कोई महाराष्ट्र गए वहाँ से वापस आए तो कोरोना हो गया, तो ऐसे केसेस तो आ रहे हैं। पर दिल्ली देश की राजधानी है, लोगों को बाहर जाना भी होता है, वापस आना भी होता है, बाहर के लोग भी दिल्ली आते हैं बहुत।
तो मैं तो कहूँगा उसके अंदर सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है रिलैक्स नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक कॉन्टैक्ट में कहीं पर भी तो मास्क सारे लोग लगाएं, तो मुझे लगता है इससे बचा जा सकता है। और ये डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि पूरे देश में आप देखिएगा पिछले 2-3 महीने से कम चल रहा था, काफ़ी कम था, कंप्लायंस अच्छी थी। अब जैसे रिलैक्स होती है कंप्लायंस, तो और कंप्लायंस में मैं तो कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट मास्क की कंप्लायंस है। अगर मास्क की कंप्लायंस रिलैक्स होती है तो इसका बढ़ना लगता है कि बहुत लगता है लाजमी सा लगता है। बिल्कुल सर, एक और सवाल है कि होली का त्यौहार आने वाला है, शब बारात भी आने वाली है, और सरकार ने कहा भी है कि सार्वजनिक तौर से सार्वजनिक जगहों पर होली या शब बारात या दुर्गा पूजा ना करे। लेकिन उसके बाद भी सर किस तरीके से लोगों को रोकने के लिए इंफॉर्मेंस टीम लगाए जाएंगी और किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा, क्योंकि लोग कितनी भी चीज़ें हों या कितने भी आदेश लागू कर दिए जाए उसके बाद भी मानते नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने के लिए मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई सरकार ने जो आदेश दिए हैं इसका पालन करें। आप पब्लिक के अंदर गैदरिंग्स ना करें। अब जैसे होली है या कोई भी त्यौहार है, शब बारात है, जो भी है, अगर बहुत सारे लोग मिलेंगे, 50 लोग भी इकट्ठे हो गए एक जगह और 50 में से 2 पॉजिटिव हैं, अगर 2 भी पॉजिटिव हैं और बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर आप हैं, तो हो सकता है सारों को हो जाए। इसको सुपर स्प्रेडर इवेंट कहते हैं। तो जो त्यौहार तो अगले साल भी आएगा, तब धूमधाम से मना लीजिए। इस साल कहते हैं घर में मना लीजिए। बस एक आखिरी सवाल है सर कि एनसीटी अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास कर दिया गया। बीजेपी कह रही है कि स्पष्टीकरण आएगा और दिल्ली सरकार का कहना है कि यहाँ पर सरकार जो काम कर रही थी उसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। सर, तो यहाँ पर दोनों तरफ तकरार देखने के लिए मिल रही है, कैसे अब समाधान निकलेगा इसका? देखिए, देश की जो पार्लियामेंट है उसका आज तक जितने भी कानून बनाए जाते थे काम करने के लिए बनते थे। देश की पार्लियामेंट ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये काला दिवस भी कह सकते हैं कि एक ऐसा कानून पास किया जो काम रोकने के लिए किया है। आप एनसीटी एक्ट को क्लियरली पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है दिल्ली सरकार जो भी काम करेगी उस काम को इम्प्लीमेंट करने से पहले एलजी साहब के पास भेजेगी। अब एलजी साहब के पास तो कई ऑप्शन है, वो चाहें तो उनको लगता है कि वे करने दो तो वापस भेज देंगे भी कर लो, उनको लगता है कि नहीं इसको रोकना है तो अपने पास लेके बैठ जाएंगे, उस पर कोई क्वेरी लगा देंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई बताओ जी ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, महीनों निकाल देंगे। और चाहे तो वो इंडेफिनेटली हमेशा के लिए इसको पॉकेट बीटो करके रख लें अपने पास। तो यानी दिल्ली के सरकार के जो भी काम है, आपको याद होगा मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए, सीसीटीवी के लिए हमने कितने धरने प्रदर्शन एलजी हाउस पे किए थे। मैंने खुद 10 दिन का अनशन किया था कि भाई मोहल्ला क्लिनिक कर दो। अब मुझे लगता है कि काम रोकने पे जाना ये मुझे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई अगर बीजेपी को लगता है कि वो हमसे आगे निकलना चाहते हैं तो हमसे तेज़ दौड़ लगाओ ना, लड़ंगी क्यों मार रहे हो हमारे को? वो कहते हैं नहीं दौड़ता ना तो मैं है ही नहीं। अभी जैसे पिछली बार बताते इलेक्शन में क्या हुआ, एक बीजेपी के नेता बोले कि आपने तो बेईमानी कर ली। मैंने कैसे? कि आपने बिजली फ्री कर दी, अब तो आप जीत ही जाओगे। हमने कहा भाई हमारा तो एक ही राज्य है, हमने 200 यूनिट फ्री करी है, आप 400 कर दो, आपके तो इतने सारे राज्य। कहते ये करने थोड़ा आए थे हम, मतलब वो काम करने के लिए नहीं आए, परंतु वो कहते हैं तुम्हें करने नहीं देंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो जितने मर्जी अड़ंगे अड़ा लें, जितने मर्जी इश्यूज बना लें, काम तो हम करेंगे। सर, घर घर राशन योजना को लेकर भी चीज़ें आई कि नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना क्यों है, और अगर सर हम ये देखें कि जिस तरीके से दिल्ली में शराब का सेवन करने वाले लोगों की जो उम्र एक 25 साल से 21 साल कर दी गई, उस पर भी विवाद देखने के लिए मिला। देखिए, पहले तो मैं बताऊँ घर घर राशन के लिए उन्होंने कहा भाई इसका नाम मुख्यमंत्री योजना नहीं है, उसका नाम केजरीवाल योजना नहीं था। अब पूरी दिल्ली में चले जाइएगा, हर बस स्टॉप पे बोर्ड लगा हुआ योगी सरकार, सरकारी पैसे से विज्ञापन हर जगह पूरी दिल्ली में रंगा पटाया। हमने केजरीवाल योजना नहीं कहा था, परंतु उनको मुख्यमंत्री से भी आपत्ति थी, तो हमने कोई बात नहीं, नाम तो हटा देते हैं। अगर क्रेडिट सारा ये ले लें, मैं तो हम कहते हैं भाई जितने भी हम काम करेंगे हम लिख के देते हैं, एफिडेविट देते हैं कि भाई सारा क्रेडिट केंद्र सरकार को, सारा क्रेडिट एलजी को, सारा क्रेडिट बीजेपी को, काम तो कर लेने दो भाई। तो हमने तो तुरंत नाम हटा लिया, उसमें से हमने कहा नाम हटा देते हैं, कोई बात नहीं, जनता का काम होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के चुपचाप कहते हैं काम कर देंगे, क्रेडिट सारा ये ले लें।